हाय फूडीज, आज मैं आपको अमेजिंग तंदूरी सोया चाप की रेसिपी बताऊंगी और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि वो दिल्ली की सड़कों में मिलता है ना, वैसा। और इसे हम बनाएंगे बिना तंदूर और ओवन के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड फ्रोज़न वाले सोया चाप लिए हैं जो कि इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो काम है बहुत ही आसानी से हो जाता है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं सोया चाप की रेसिपी घर में बना के राइट फ्रॉम स्क्रैच अपलोड करूँ, तो उसके लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैंने फ्रीज़र से काफ़ी देर पहले निकाल दिया था, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा ठंडा पानी बाकी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको पानी को ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे, इसको से निकाल के इसका पानी जो है ना, एक्स्ट्रा पानी, ठंडा पानी निकाल देंगे और इसकी जो स्टिक है ना वो भी हम निकाल देंगे। तो सब में से पानी निकाल के स्टिक्स निकाल दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है काटने के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसा लंबा काट सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, मतलब वो दो टुकड़ों में कट जाएगा, लंबा हाफ, जैसे कि लंबे कबाब्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और ये ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें जो आपका फ्लेवर है ना मसाले का, वो एकदम अच्छे से अंदर तक जाएगा। ये देखिए एकदम अंदर तक के इसका फ्लेवर जाएगा क्योंकि पूरा अंदर तक कट चुका है। और दूसरी तरह से मैं ऐसे काट रही हूँ इसको, गोले में ऐसे सर्कल्स में इसको ऐसे काट रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में। इसमें क्या है ना, इसको सर्कल है ना तो अंदर ही रह जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसको एकदम बढ़िया तरीके से मैरिनेट करना पड़ेगा ताकि जो फ्लेवर्स है ना वो एकदम अंदर तक चले जाए। तो मैं आज सारे पीसेस बिल्कुल ऐसे छोटे में काट रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सर्व किए जाते हैं। ये देखिए सारे मैंने काट लिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका मैरिनेशन। तो इसको मैरिनेट करने के लिए एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप दही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोशिश करके गाढ़ी दही यूज कीजिएगा, तो ही आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, ये ऑप्शनल है लेकिन इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, बस 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून करीबन नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 नींबू का रस मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1 से 2 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैं ऐसे हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन, देखा आपने, 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम बेसन, जस्ट फॉर बाइंडिंग। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमको एकदम बिल्कुल ज़रा सा ही चाहिए बाइंडिंग के लिए। और फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ फूड कलर। देखा आपने, मैंने 1 पिंच फूड कलर डाला रेड कलर का, तो ही वो एकदम वो मार्केट जैसा तंदूरी कलर आएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया और 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है फ्रेश क्रीम और 2 टेबलस्पून भर के तेल। और अब इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे इसका गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो जाए। देखिए एकदम गाढ़ा है ना, बिकॉज दही हमने एकदम गाढ़ी यूज़ की थी। एकदम गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे सारे सोया चाप के पीसेस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे सारे सोया चाप के पीसेस अच्छे से कोट हो जाए, अंदर तक मसाला जाना चाहिए, तो ही तो मज़ा आएगा सोया चाप खाने में। तो इसको अभी हम रेस्ट करने के लिए, अब अच्छे से देखिए अब लट पट गया है, इसको हम रेस्ट करने के रख देंगे बस आधे घंटे के लिए कम से कम, तो ही वो फ्लेवर्स अंदर तक जाएंगे। तो मैंने इसे रेस्ट करने के लिए रखा था सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए। ये देखिए मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और सेट हो गया अच्छे से ना, ऊपर कोटिंग कर लिया उन्होंने सोया चाप के ऊपर, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब इसको आप पका सकते हैं 2 से 3 तरीकों से। तो सबसे पहला तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, वो कि आप पैन या फिर तवा में लीजिए 1 से 2 टीस्पून तेल या फिर बटर या फिर घी और इसको कुक करेंगे। थोड़े से पीसेस मैंने डाल दिए, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। थोड़ा सा फ्लिप कर करके ऐसे कुक कर लीजिए, आप चाहें तो ढक के भी रख सकते हैं बस 2 मिनट के लिए। इसको पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये देखा आपने, ये रेडी हो गए, इसको निकाल देंगे। तो ये था सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका। या फिर अगर आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो जिस बोल में हमने मैरिनेट किया था ना, उसके ऊपर आप गरम कोयला ऐसे कटोरी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं 1 टीस्पून घी और ढक्कन लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो भी उसमें आपको अच्छा सा फ्लेवर मिल जाएगा। और कोयले का धुआं कैसे देते हैं ना, आप मेरे पनीर टिक्का वाली रेसिपी में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज इसको मैं डालूंगी इस स्टिक्स में। तो इस स्टिक्स को मैंने पहले से भिगा के रखा था ताकि गैस में जल्दी से जल ना जाए। और इसमें हम डाल देंगे सारे सोया चाप के पीसेस, ऐसे इस तरह से एक के बाद एक सारे पीसेस डाल दीजिए। और आप चाहें तो यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली पनीर टिक्का सर्व किया जाता है।
तो इसी तरह से सारे सोया चाप के पीसेस डाल दीजिए स्टिक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये तवा लिया, इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा घी या फिर बटर से, और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे हम सारे सोया स्टिक्स। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। तो इसको हम बस पलट पलट के पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और थोड़ी सी कोटिंग सेट ना हो जाए। वैसे इसे पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप चाहें तो इसको बीच बीच में ब्रश कर सकते हैं बटर से, या फिर अगर आपका मैरिनेशन रह गया होगा ना आपके बोल में, उसमें भी थोड़ा सा तेल या बटर डाल के मिक्स करके उसको ब्रश कर लीजिए। और इसको भी पलट पलट के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस अब इसमें थोड़ा सा कलर आने ही लगा है। तो इस वक्त हम इसमें क्या करेंगे ना, इसको परफेक्ट तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसको हम प्लेस कर देंगे डायरेक्टली गैस के ऊपर। ये देखिए डायरेक्टली एकदम हाई फ्लेम में गैस के ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और इसको ऐसे पलट पलट के पकाते जाएंगे, जैसे कि उसमें ना वो तंदूरी जो चार्ड मार्क्स कहते हैं इंग्लिश में, उसको से अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डनिश और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक मार्क्स आ जाएं तंदूरी फ्लेवर के। तो इसको पलट पलट के पका लीजिए। वैसे अगर आपको तवे पे नहीं पकाना है ना फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली आप स्टिक में लगा के गैस पे भी पका सकते हैं, लेकिन मीडियम हाई पे पकाइएगा ताकि वो अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो बस इसी तरह से सारे स्टिक्स पका लीजिए गैस के ऊपर। और आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं प्रीहीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आप पलट सकते हैं थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाने के लिए। तो ये देखिए एकदम रेडी हो गए। इसको आप चाहें तो एज इट इज प्लेट कर सकते हैं इन स्टिक्स के साथ, लेकिन मैं इसका जो टेस्ट है ना लेके जाऊंगी अलग लेवल पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में मिलता है। इसके लिए मैं क्या करूंगी ना, स्टिक में से सारे सोया चाप के पीसेस निकाल दूंगी एक बोल में, और ये जो मैंने पैन पे बनाए थे ना उसमें भी देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको हम बनाएंगे बिल्कुल धमाकेदार, मसालेदार, मज़ेदार। इसमें डालेंगे थोड़े से लच्छा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, फ्रेश धनिया, लेमन जूस, सम चाट मसाला, और इसको सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें अगर आपको चाहिए तो मॉइस्चर के लिए थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, थोड़ी सी मेयोनीज डाल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो घर में चटनी तो होगी एक चम्मच फ्रिज से चटनी निकाल के डाल दीजिए फ्रेंड्स। ये इतना फ्लेवरफुल और मज़े का बनता है ना, मैं आपको क्या कहूँ। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब सबसे आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स जो आके आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, वो है 2 टेबलस्पून्स ऑफ मेल्टेड बटर। तो फ्रेंड्स ये बटर डालने के बाद जो इसका स्वाद आएगा ना, आप याद करेंगे मुझे। बस इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए परफेक्टली स्ट्रीट स्टाइल तंदूरी स्मोकी फ्लेवर वाला तैयार हो गया तंदूरी सोया चाप। आप इसको लच्छा प्याज, मुंह में पानी आ रहा है ना, लच्छा प्याज और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।